नमस्कार दोस्तों, बिहार में आज तक की सबसे बड़ी भर्ती 4,72,976 पदों पे भर्ती होने जा रही है। किस विभाग में कितनी सीटें खाली है, कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा जो डोमिसाइल की मांग उठी है कि केवल बिहार के लोगों को ही नौकरी होनी चाहिए, इसके ऊपर क्या अपडेट है, इस चीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। अब जो है सबका सरकारी नौकरी हो जाएगा ऐसा लग रहा है, यानी 4,72,000 पदों पे जो बहाली निकलने जा रही है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो नोटिस निकला है उस चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं, यहाँ पे जो है बिहार सरकार में जो है रजनीश कुमार सरकार के संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है। उस लेटर में कहा है कि जो अपडेटेड सूची है, जो लिस्ट है 4,72,000 का, अगर इसमें से कुछ सीटें और खाली हुई है तो अपडेटेड लिस्ट जो है हमें बना के भेजिए, यानी ये 5 लाख तक की भी भर्ती हो सकती है। अब विभाग वाइज यानी आपको बताने वाले हैं कि किस विभाग में जो है कितनी सीटें खाली है। यहाँ पे आप देखेंगे शिक्षा विभाग की बात करें, सबसे बड़ा जो है बहाली अब तक निकला हुआ है। शिक्षा विभाग में कई लाख जो है शिक्षकों की बहाली हो चुकी है। TRE 3 जो होने जा रहा है, उसके बाद से जो है TRE 4.0 भी आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो है 8,35,504 सीटें हैं, यानी टोटल सीटें, जिसमें मात्र जो है 6,17,000 भरा गया है, यानी 2,17,000 के आसपास इसमें भर्ती है। शिक्षा विभाग में जो है सारी भर्ती आ जाती है, जैसे शिक्षक से लेकर के जो नॉन टेक्निकल यानी गैर शिक्षणीय शैक्षणिक कार्य वाला भर्ती है वो भी आ जाता है, जिसमें आपको क्लर्क से लेकर के प्यून से लेकर के सारी भर्ती आ जाती है। यानी आपको 10वीं से 12वीं या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, स्टेट आप पास आउट हैं या फिर सीटेट पास आउट हैं, तो ये आपके लिए भर्ती हो सकती है। बहुत ही अच्छी भर्ती होगी शिक्षा विभाग की, यहाँ पर आप देख लीजिए। दूसरा जो है स्वास्थ्य विभाग में आपको ANM GNM से लेकर के BSc नर्सिंग या फिर कोई भी डिप्लोमा कोर्स है, एक्सरे ECG टेक्नीशियन, सबका भर्ती होने जा रहा है। यहाँ पे 1,39,000 टोटल जो है स्वीकृत पद है, जिसमें मात्र 74,000 लोग ही कार्यरत हैं, यानी यहाँ पे 65,000 जो है सीटें खाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपके पास ANM GNM से लेकर के BSc नर्सिंग या फिर कोई भी डिप्लोमा वाला कोर्स है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। वहीं गृह विभाग की हम बात करें तो गृह विभाग में भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं। यहाँ 1,37,880 टोटल सीटें हैं, जिसमें मात्र 96,000 लोग ही कार्यरत हैं, यानी 41,000 सीटें यहाँ पे भी खाली है। यहाँ पे देखें कार्यालय परिचारी से लेकर के बहुत सारी सीटें होगी, पुलिस विभाग से लेकर के यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे 12th पास आउट होंगे, 10th पास आउट होंगे, ग्रेजुएशन होंगे, तो यहाँ पे फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। अब अगला जो भर्ती है ग्रामीण विकास विभाग में, यहाँ पे आप देखेंगे 33,687 टोटल सीटें और मात्र 21,000 भरा हुआ है, यानी 11,000 टोटल सीटें खाली। यहाँ पे भी जो है आप अगर 12th पास हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप जो है डिप्लोमा किए हैं, आप JEE वाला भर्ती जो है इसमें बहुत ज़्यादा निकलने वाला है, यानी यहाँ पे भी बहुत सारी भर्ती होगी। अगला हम भर्ती की बात कर लेते हैं नगर विकास एवं आवास विभाग। यहाँ पे भी 1948 सीटें होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। पंचायती राज, जो मैं अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, पंचायती राज में बहाली निकलने जा रहा है, इसमें और सीटें बढ़ेगी। अभी 5,551 सीटें, इसमें और सीटें बढ़ने जा रही है। आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं हम बात करते हैं कृषि विभाग की, तो यहाँ पर भी 3,000 से ज़्यादा सीटें खाली है। और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की बात करें तो यहाँ पे भी 4,800 प्लस सीटें खाली है। यहाँ पे देखिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग में अभी जो है सूचना अपर्याप्त है, इसमें कितनी सीटें खाली है पता नहीं चल पाई है, तो जो है यहाँ पे अभी सीटें आएगी तो ये 4,72,000 का आंकड़ा पार होने वाला है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग में भी 762 सीटें खाली है। यहाँ पे देखेंगे आप भवन विभाग में भी 3,800 प्लस सीटें खाली। ये सारी जो है अगर आप मैक्सिमम जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होगा, उसके
बाद से अगर आप 10th हैं 12th हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी जो है यहाँ पे भर्तियाँ निकलने वाली है। वाणिज्य कर विभाग में भी 1400 प्लस भर्ती है, सहकारिता विभाग में भी है, आपदा प्रबंधन में है, निर्वाचन विभाग में भी है, ऊर्जा विभाग में तो 5500 है, पर्यावरण विभाग में भी 2520 है। इस तरीके से बहुत सारी भर्तियां है। अब हम अगली भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। वित्त विभाग में 1504 है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के मामले में यहाँ पे जो है 62-63 भर्ती है। वहीं सामान्य प्रशासन में 3845 भर्ती है, यानी सामान्य प्रशासन में भी अच्छी भर्ती निकलने जा रही है। उद्योग विभाग में तो भर्ती ही भर्ती है 677 की। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 1074। इसके अलावा जो है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में जो है 31, श्रम संसाधन विभाग में 5000। यहाँ पे जो सीटें काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे देखेंगे 5000 प्लस सीटें हैं। श्रम संसाधन विभाग में, विधि विभाग में 128 है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको सीटें दिखती चली जाएगी। यहाँ पे आप देखिए खान एवं भूतत्व विभाग में 301, लघु जल संसाधन यानी जल विभाग में भी 7548 सीटें हैं। यहाँ पे आपको 12 पास आउट होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी अच्छी खासी सीटें 430। यानी आप देखेंगे कि किस तरीके से सभी विभागों में जो है भर्ती होने जा रही है। आप जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो इस बार चुनाव का परिणाम आया है ना, इस परिणाम को मद्देनजर देखते हुए सभी सरकारें अब भर्ती करेगी, क्योंकि इस चुनाव में जो है भर्ती एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संसदीय कार्य में भी है, योजना एवं विकास विभाग में भी 3128 सीटें हैं। और यहाँ पे जो है 15214 है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। यहाँ पे जो है मद निषेध में भी जो है 2081 सीटें हैं। इस तरीके से आप पथ निर्माण में देखेंगे, ग्रामीण कार्य विकास में देखेंगे। अनुसूचित जनजाति में तो बहुत ही अच्छी सीटें हैं, 7163 है। यहाँ पे आप देखिए। और समाज कल्याण विभाग में 10,844 है। यानी कितनी सीटें हैं। जैसे ही ये सारी भर्तियां निकलती है आपको पूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। यहाँ पे आप देखिए टोटल बिहार में जो है 16,26,927 पद स्वीकृत हैं, जिसमें मात्र 11 लाख लोग काम कर रहे हैं। यानी 4,72,000 लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं, यानी इतनी सीटें खाली है। प्लस कई विभागों में जैसे खेल विभाग में भी सूचना पर्याप्त है, कई विभागों में सूचना भी नहीं मिली है कितनी सीटें खाली है। यानी ये भर्ती 5 लाख प्लस होने जा रही है। अगर सभी पदों पे बहाली निकलती है तो बिहार के हर एक मतलब कि पढ़ने वाला युवा जो पढ़ने में ठीक है, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उन सब की नौकरी हो जाएगी इस बार। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है कि एक डोमिसाइल की मांग उठ रही है कि डोमिसाइल की मांग होनी चाहिए कि जो है केवल और केवल बिहार के लोगों की नौकरी होनी चाहिए। इस तरीके की जो है मांगें आप देखेंगे हर जगह उठ रही है। लेकिन जो इसको लेकर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर ये हो जाता है, सरकार इसको मान के चलती है डोमिसाइल, तो जो है बिहार के ही लोगों को नौकरी होगी। अगर जो नहीं होता है तो बिहार के जो भी बाहर के लोग होंगे उनको जनरल में शामिल किया जाएगा, उनको किसी तरीके का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार की जो भर्ती होती है उस राज्य के जो है निवासी होते हैं, मूल निवासी होते हैं, उनको ही आरक्षण का लाभ दे होता है। बाकी केंद्र सरकार की भर्ती में सभी राज्यों को जो आरक्षण मिलता है। तो इस बात को आप समझिए। बाकी उम्र से लेकर के क्वालिफिकेशन से लेकर के सारी जानकारी हम एक एक करके देंगे, जैसे ही एक एक करके भर्ती निकलेगी। इसके लिए आपको मात्र एक ही काम करना होगा, हमारे साथ बने रहना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, तभी जो है आपको हम जानकारी दे पाएंगे। सभी सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एजुकेशनल AKP को। लेकिन जो है आपको कुल मिलाकर आप समझिए कि 5 लाख पदों पे भर्ती होने जा रही है। और एक एक करके ये भर्ती, बहुत सारी भर्ती है जो इसमें से ऑन द वे हो भी चुकी है। और ये जो सीटें अभी अपडेट होने जा रही है, ये 4,72,000 सीटें बढ़ सकती है। तो जो है सीटें तो कम होनी नहीं है, सीटें तो बढ़ती ही बढ़ती है। तो इस बात से आप लोग परेशान नहीं होंगे कि सीटें कम होगी, सीटें बढ़ेगी। इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आप जिस लेवल, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 12th में हैं, 18 साल एज हो गया है, तो आप जो है आ जाइए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप 12th पास आउट 18 साल उम्र हो गया है तो भी आप जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप जो तैयारी शुरू कर दीजिए। आप ग्रेजुएशन किए हैं, BA BCom BSc कुछ भी किए हैं, BCA, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। MBA किए हुए हैं, BTech किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, ITI किए हुए, ANM GNM BSc नर्सिंग, जो भी आपके पास डिग्री है, आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स है आपके पास, तो आप जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि सभी विभागों में भर्ती निकल रही है, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जो गृह विभाग, कोई भी विभाग हो, सभी विभागों में भर्ती निकलेगी।
और जो अगर आप तैयारी किए रहेंगे तो ये 100% आपकी नौकरी हो जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन मैं तैयारी करने जाऊंगा, तो ये आपका नौकरी इस ज़माने में नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी विषय के बारे में इस पर डिटेल्स चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप जो है ज्वाइन करके मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्या करना है, ताकि आपकी जो है नौकरी आसानी से हो सके। तो जो एक आदमी है जो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, उसे जो है सही तरीके से जानकारी होती है और वो सारी बातें आपको सही बता सकता है। तो पूरी जानकारी यही है। फिलहाल आप इस बात को समझिए, 5 लाख के आसपास भर्ती होने जा रही है। डोमिसाइल को लेकर कोई अपडेट नहीं है अभी, लेकिन जो है आपको एक ही सीट चाहिए, चाहे भर्ती 5 लाख निकले या 10 लाख निकले, आपको एक ही सीट चाहिए ना, तो एक सीट के लिए आप फाइट कर दीजिए। मैंने कई बार बताया था, मैं एक बार गया था पुणे और वहाँ पे एक सीट था, मुझे पता नहीं था। मैं जब अभी स्टार्टिंग में जस्ट 18-19 साल का हुआ था, तो मैं गया था जो है पुणे में एग्ज़ाम्स हुआ और सेम डे, रक्षा मंत्रालय की मैं बात कर रहा हूँ, सेम डे रिजल्ट आया। 700 प्लस कैंडिडेट पहुँचे हुए थे, उसमें मेरा जो है 4था नंबर आया था। यानी टोटल 11 लोगों का रिजल्ट हुआ था, 11 या 12 लोगों का रिजल्ट हुआ था, और उसके बाद इंटरव्यू हुआ सेम डे। तो उस लिस्ट में ऐसा लग रहा था कि जो इतने लोग पहुंचे ऑल इंडिया से, इसमें क्या ही होगा। लेकिन जो है हमने जो है अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा है और हमने पेपर दिया। पेपर देने के बाद 11 लोगों को जो है वहाँ रोका गया, बाकी सबको घर भेज दिया गया। उस 11 नंबर पे मैं 4थे नंबर पे था। और फिर हम 11 लोगों को जो है एक जो है इंटरव्यू के लिए बोर्ड बैठी, जिसमें टोटल 6 मेंबर थे, वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, एक सीट के लिए आपको लड़ना है। आपको परेशान नहीं होना है कि कौन में से कितनी सीट होगी। आप अपने तैयारी पर जी जान लगा दीजिए, और आपने तैयारी सही से कर लिया तो ये मैं वादा करता हूँ, एक गारंटी देता हूँ कि आपकी नौकरी होने से कोई नहीं रोक सकता। रोज़ हज़ारों भर्तियाँ निकल रही है, ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं निकल रहा है। और अब जो जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आया ना, मैं आपको कह रहा हूँ ये भर्ती निकलेगी ही निकलेगी। इसके लिए आपको तैयारी करना ही होगा। अगर आप तैयारी करते हैं तो सरकारी नौकरी हो ही जाएगी। तो बाकी कोई और जानकारी आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत मिलेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जो है 10th में हो, 12th में हो, या फिर भविष्य में कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।